ब्रह्म बंधूनां पदो नान्यो सुदेहिकः पपनम द्रविड़ादानम। पपन का मतलब मुंडन कर दो, उसके सिर पर बाल न रखो। अब किसी विद्वान का मत है पपनम, उसके सिर में चौराहा बना दो, इधर उधर है, हाँ, या मुंडन कर दो। वैसे पपनम का शाब्दिक अर्थ आदरणीय दत्ता जी मुंडन है, उसके सिर के बाल हटा दीजिएगा। द्रविड़ा दानम, जो उसके पास धन है उस धन को ले ले, धन दौलत मकान इत्यादि जो भी है वो सब ले लो। स्थानान माने स्थान से उसे हटा दो, गांव से बाहर निकाल दो। ऐसे ही ब्रह्म बंधूनाम, सम्मानित व्यक्ति के लिए परीक्षित जी इससे बड़ा और दंड क्या होगा? समाज से उसे पृथक कर दिया जाए, समाज से उसे निकाल दिया जाए और समाज में उसकी गिनती न की जाए। जहां 100 लोग बैठे हो और परीक्षित जी कहा जाए तुम दूर बैठना, बोलो मरने से ज्यादा होगा कि नहीं? पदो नान्यो सुदेहिकः, उसके लिए यही पद है, शारीरिक दंड से न दे, फांसी पर न चढ़ाओ, तोप तमंचा तलवार भाला का प्रयोग ना करो, मरने से ज्यादा हो जाए। अर्जुन ने उसी समय बाण को लिया, एक सर को लिया, बाण को लिया, द्रोणी का सिर चीर कर मणि को लिया निकाल। अब मणि क्या है? वही जो ब्राह्मणत्व वाला दिव्य तेज है, तेज गायब कर दिया, चौराहा बना दिया है ना, मुंह काला कर दिया, बोले भाग जा यहाँ से, निकाल दिया। सिर नीचा करके वहां से चल देता है। सज्जनों, इसने देखा मेरे बीच में अब एक ही कांटा बचा है। परीक्षित जी ध्यान देना, आपके जन्म की कथा है। आप माने परीक्षित है, उत्तरा आपकी मैया है, उत्तरा अभिमन्यु की पत्नी है ना? अभिमन्यु कौन है? अभिमन्यु सुभद्रा का बेटा है। और सुभद्रा कौन है? सुभद्रा कृष्ण की सगी बहन है। अभिमन्यु जिस समय युद्ध के लिए चला, पांडव वंश की वृद्धि के लिए उत्तरा के गर्भ में उसने पांडवों के वंश को बढ़ाने के लिए व्यवस्था कर दी। अश्वत्थामा ने देखा उत्तरा गर्भवती है, आज इसने पूरा ब्रह्मास्त्र का संधान उत्तरा के गर्भ के लिए कर दिया। और जो उत्तरा के गर्भ के लिए ब्रह्मास्त्र का संधान किया, ब्रह्मास्त्र आकर के उत्तरा के गर्भ को जलाने लगा। उत्तरा दौड़ती हुई आई, अपने मामा के चिपट गई। पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते, जगत के पति, हे विश्व के विधाता, हे संसार की रक्षा करने वाले परमात्मा, पाहि पाहि महायोगिन, हे महायोगी, अगर हो सके तो मेरी रक्षा करो। अभी मैंने रिश्ता आपको बताया, उत्तर कुमार की बेटी है, उत्तर कुमार की बहन है और विराट की पुत्री है। ध्यान देना, राजा विराट कौन थे? राजा विराट वही थे जब पांडवों को 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास हुआ तो पांडव द्रौपदी के सहित अपने स्वरूप और नाम को बदल करके 1 वर्ष राजा विराट किया है। अर्जुन वहां पर ब्रह्म बने, क्यों? कौन सा ये शाप है? बहुत सुंदर कथाएं हैं और जब कथा आ जाती तो मन करता घड़ी घड़ी देखना बंद करें, लेकिन क्या बताऊं, जब मौसम देखता हूं लोग सिकुड़ रहे हैं तो फिर सोचना पड़ता है। अर्जुन के जीवन में शाप मिला था, कहां मिला था? अर्जुन स्वर्ग में जाया करते थे, उर्वशी अर्जुन के रूप लावण्य को देख
का उत्तर दे रहा था। हमने कहा मौका आ गया तो दे दो। उर्वशी ने अर्जुन के सामने प्रस्तुत होकर के अपनी मनोदशा को व्यक्त किया। अर्जुन ने कहा ध्यान रखना उर्वशी, जो स्थान मेरी मैया कुंती का है, जो स्थान मेरी मैया माद्री का है, वही स्थान तुम्हारा है। तुम्हारे चरणों में मैं वंदन करता हूं। उपस्थित सज्जनों, उर्वशी ने कहा तुम नपुंसक है, जाओ मैं साथ देती हूं, तुम नपुंसक हो जाओ, श्रीहीन हो जाओ। अर्जुन की आंखों में आंसू आ गए। अर्जुन ने कहा याद रखना माते, मैंने तुम्हें माता का दर्जा दिया है, मैं श्राप बर्दाश्त कर सकता हूं, लेकिन अपने पद से च्युत होना मुझे बर्दाश्त नहीं है। दुनिया में ब्रह्मचर्य में वो शक्ति है, अगर आपने अपने चरित्र को मजबूत बना लिया, अगर आपने अपने चरित्र को अच्छा कर लिया, तो ज्ञान एक जगह है और चरित्र एक जगह है। दुनिया में पूछा गया पंडित कौन है, अब बिना बात बताए नहीं काम चलेगा। पंडित की परिभाषा पूछी गई, पंडित कौन? बोले बढ़िया धोती कुर्ता पहनने से कोई पंडित? बोले नहीं। तिलक लगाने से कोई पंडित? बोले नहीं। शास्त्रों ने उत्तर दिया मातृवत परतारेषु अपरिवर्तेषु लोष्ठवत् आत्मवत् सर्वभूतेषु यः पश्यति सः पंडितः। परीक्षित जी, मातृवत परतारेषु, दूसरे के द्वारा जो है, दूसरे की जो पत्नी है उसके अंदर माता का दर्शन। ध्यान देना, दूसरे की पत्नी को माता के समान समझो। मातृवत परतारेषु परद्रव्येषु लोष्ठवत्, दूसरे के धन को मिट्टी का ढेला समझो, चाहे करोड़ रुपया पड़ा हो। अपनी मेहनत की गाढ़ी कमाई पर भरोसा करना, और अगर फ्री में मिल जाए तो ठोकर कर देना। मातृवत परतारेषु परद्रव्येषु लोष्ठवत् आत्मवत् सर्वभूतेषु, दुनिया के जितने प्राणी हैं सब में राम के दर्शन करो, सब में राम के दर्शन करो। यह पश्यति सह पंडितः, यह माने जो पश्यति माने देखता है, सह पंडितः उसे पंडित कहते हैं। इंग्लिश में बहुत अच्छा कोटेशन है। परीक्षित जी, आपके जीवन से अगर धन चला जाए समझो कुछ नहीं गया। वेल्थ इज लॉस्ट, नथिंग इज लॉस्ट। वेल्थ माने धन, मनी इज लॉस्ट, नथिंग इज लॉस्ट। धन चला जाए समझो कुछ नहीं गया। हमारे बुजुर्ग कह देते हैं पैसा तो हाथ पैर का मैल है। क्यों? वेल्थ इज लॉस्ट, नथिंग इज लॉस्ट। हेल्थ इज लॉस्ट, समथिंग इज लॉस्ट। अगर स्वास्थ्य चला गया तो समझो कुछ चला गया। क्यों? शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, सभी साधनों का धाम तो ये शरीर ही है। जब शरीर नहीं रहेगा तो वो लोग भजन कौन करेगा? इसलिए शरीर की सुरक्षा करता। वेल्थ इज लॉस्ट, नथिंग इज लॉस्ट, हेल्थ इज लॉस्ट, समथिंग इज लॉस्ट, इफ कैरेक्टर इज लॉस्ट, एवरीथिंग इज लॉस्ट। परीक्षित जी, फिर ज्ञान कुछ नहीं। ध्यान देना, अगर दुनिया में चरित्र नहीं रहा फिर आप सोने के क्यों न बन जाएं, फिर आप कुछ भी क्यों न हो जाएं। अगर दुनिया में चरित्र चला गया तो मैं कहता हूं फिर कुछ नहीं हो सकता।